राधे कृष्ण साथियों, राधे ही राधे। जय हो माई की, जय भवानी, जय महाकाल। भक्तजनों, कल हम लोगों ने चर्चा की कि कैसे कथा का आयोजन हो रहा था और भृगु ऋषि अन्य अन्य ऋषियों को, यहां तक जो अहंकार से भरे हुए बैठे हुए थे उनको बुलाने गए। कथा का प्रारंभ होता है, सनकादिक ऋषि कथा वाचन प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले, जैसा हम लोगों ने प्रथम अंक में चर्चा की थी, कथा का महात्म। जैसे भी चर्चा में हम लोगों की कथा का महात्म ही चल रहा है, पर उन्होंने भी कथा को कथा के महात्म से ही प्रारंभ किया। और क्या कहा? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्चयेत्। अर्थात भागवती कथा को, श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है, इसको सदा सेवन कीजिए, सदा सेवन कीजिए। जिसके श्रवण मात्र से, जिसके सुनने मात्र से हृदय में श्री हरि का वास हो जाता है। तो आपका प्रश्न या एक विचार आना स्वाभाविक है। जब भी मैं ये श्लोक पढ़ता हूं, कहता हूं, तब एक चिंतन, एक विषय जरूर आता है जो मुझे लगता है किसी भी जिज्ञासु श्रोता के मन में आएगा कि आखिर हम पापी हैं, हम पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभव। तो हमारा तो मूल स्वभाव ये है, तब सिर्फ इस कथा के सुनते ही आखिर श्रीहरि का वास हमारे हृदय में कैसे हो जाएगा? तो इसका जो विचार है वो ये है कि कानों का सीधा संबंध हमारे हृदय से होता है। कानों का सीधा संबंध हमारे हृदय से होता है। इसका उदाहरण ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति के कान में उसको कोई गंदी सी गाली दें तो ताड़ा से उसका हाथ घूमता है और उसके हृदय में आपके लिए सारे विचार आ जाएंगे। नकारात्मक शब्द इसलिए उपयोग कर रहा हूं क्योंकि नकारात्मक भाव को जगाना हमेशा आसान होता है। आप किसी व्यक्ति की प्रशंसा करने लग जाइए, कुरूप से कुरूप स्त्री हो, उसकी प्रशंसा करने लग जाइए, थोड़ी देर के बाद उसको लगेगा हाँ बात तो सही कह रहा है, मैं हूं इतनी सुंदर, ऐश्वर्या राय थोड़ी ही कम हूं। तो जैसे ही हम उस कथा को सुनते हैं जहां पर श्रीहरि विष्णु का उल्लेख है, जहां पर उनकी लीलाओं का उल्लेख है, जहां उनके क्रियाकलापों का उल्लेख है, जहां उनके अपने भक्तों के ऊपर की गई कृपा का उल्लेख है, तो धीरे धीरे वो विचार हमारे मन में बैठते जाते हैं कि अगर अजामिल को मिल सकता है, अगर धुंधुक को मिल सकता है, तो हमको भी कन्हैया का साथ मिल तो सकता है, मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। और हम सब उसके लिए सदैव उपलब्ध हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि आदि शंकराचार्य जी ने उपनिषदों को उद्धृत करते हुए, विश्लेषित करते हुए कहा, अहम ब्रह्मास्मि, यानी हमारे अंदर उस ब्रह्म का अंश सदैव विराजमान है। तो उसी तरह हमारे मन के अंदर वो द्वारकाधीश सदैव विराजमान है और हमको बुलाते रहते हैं, बस हम ही ध्यान नहीं देते। ये भागवती कथा जो है वो उस बटन को दबाना शुरू करती है। एक दिन में नहीं होगा, ये भी बता दूं, क्योंकि धुंधुक जैसी भक्ति नहीं है, धुंधुक जैसा समर्पण नहीं है। अंत में जैसा समर्पण आया, अंत में जैसी भक्ति आई, क्यों आई, इस पर चर्चा भी करते हैं। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम शुक शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, न गंगा स्नान में वो पुण्य है, न गया काशी पुष्कर प्रयागराज जैसे तीर्थरों में, प्रयागराज जैसे तीर्थराज कहा गया, उन तीर्थों के स्थान में, उन तीर्थों के रहने में, उन तीर्थों में धर्म करने में वो पुण्य है जो शुकदेव द्वारा कही गई इस कथा शास्त्र में है। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखे नैव यदि इच्छसि पराम गतिम। आप आधा श्लोक पढ़ें, आधा छोड़िए, बस श्लोक का पाद पढ़ लीजिए, थोड़ा सा हिस्सा पढ़ लीजिए। परंतु जो नित्य भागवत सेवन करता है, जो नित्य अपने स्वमुख से भागवत के श्लोकों का पाठ करता है, पठन करता है, उसको परागति प्राप्त होती है।
मैं आपको बताऊं कि मैं जब भी किसी यहाँ अभी जिनके यहाँ भागवत करके आया बिहार में, आप लोगों ने वो कथा देखी भी होगी, तो वहां पर मैंने वहां के जो हमारे मुख्य यजमान थे अपने प्रिय गोपाल जी, जिन जो अभी एक और नई कथा का आयोजन कर रहे हैं शिव पुराण कथा में, प्रभु ने चाहा तो आप लोगों को जरूर सुनाऊंगा। तो उनसे मैंने यही कहा, उनके घर में हम लोगों ने चूंकि 7 दिन भागवत पुराण की पोथी का पूजन करवाया और नित्य उसको हमने जागृत करने का प्रयास किया, तो वो मैं उनको देकर आया, व्यक्तिगत रूप से उनके हाथ में रख के आया, उनके मंदिर में रख के आया। और मैंने उनसे यही कहा कि आध घड़ी आधो घड़ी पुनियाद, साधु की संगति अगर आप आधी घड़ी का भी कर लें तो हरे कोट अपराध, हजारों अपराधों का नाश कर सकती है साधु की संगति। और ये जो हमारी श्रीमद् भागवत है, ये तो साक्षात श्री हरि विष्णु नारायण के पूर्ण स्वरूप श्री कृष्ण जी का स्वरूप है। कथा में सनकादिक ऋषि कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी गोलोक जाने लगे तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु अब आप चले जाओगे तो हम भक्तों की कलिकाल में कौन रक्षा करेगा। तब अब भगवान श्री हरि कृष्ण के ने अपनी सारी शक्ति, अपना सारा अंश भागवत में रख दिया और वे अंतर्ध्यान होकर भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। ये चल रही थी, ये चर्चा चल ही रही थी, तभी भक्ति रानी भागवत के श्लोकों के अर्थों का आभूषण पहनकर वहां प्रकट हुई। तब सबके मन में प्रश्न हुआ कि आखिर ये यहां कैसे आई। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उस समय अपने भक्तों के मन में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव देखकर श्री हरि विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण जी भी भक्तवत्सल हमारे कन्हैया वहां पधारे और सबको आशीर्वाद प्रदान किया। अब हम लोग महात्मा के अगले चरण में चलेंगे, जहां पर हम लोग धुंधुक और गोकर्ण की कथा सुनेंगे। मिलते हैं अगले अंक में। राधे राधे।